बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल अबिश बायोग्राफी में एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने याजूज मजूज का कैद खाना दरियाफ्त कर लिया है। याजूज मजूज का आना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में कुछ इस तरह मौजूद है। क़यामत से पहले कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ताकतवर और खौफनाक होंगे। इनसे लड़ने की ताकत आम इंसानों में बिल्कुल नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और हर किस्म का अनाज खा जाएंगे। ये इतने वहशी और हौलनाक होंगे कि हर तरफ तबाही मचा देंगे, इंसानों का कत्लो वारत करेंगे। दोस्तों, से अक्सर लोगों ने बचपन में इस कौम के बारे में सुना हुआ है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये याजूज मजूज कौन लोग हैं और कहां से आएंगे। नाज़रीन, याजूज मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शजरा नस्ल में से याफस की औलाद हैं, जिन्हें जुल्करनैन ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था, जिसका जिक्र सूरह कहफ और सूरह अंबिया में किया गया है। हजरत जुल्करनैन एक ईरानी बादशाह थे। जुल्करनैन की सल्तनत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। जुल्करनैन एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार मालो असबाब से नवाजा हुआ था। जुल्करनैन दुनिया के 3 साहिलों का सफर तय कर चुके थे, जिसका जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है। उन्होंने मशरिक और मगरिब के ममालिक को फतह किया और शमाल की जानिब सफर शुरू किया। जब हजरत जुल्करनैन ने शमाल की तरफ अपना सफर शुरू किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। यहाँ आप एक ऐसी कौम से मिले जो याजूज माजूज की सताई हुई थी। जब इन लोगों को हजरत जुल्करनैन के मार्कों का पता चला कि ये एक बहुत अजीम जंगजू हैं, उन लोगों ने सोचा कि हजरत जुल्करनैन से मदद तलब की जाए। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की। बाहर के मौसम में पहाड़ों की तरफ से हमला आवर होते हैं और तमाम खेत, दरख्त, फल और सब कुछ खा जाते हैं। हत्ता के सांप, बिच्छू और मगरमच्छ और सब किस्म के जानवरों को चीर फाड़ देते हैं। ये खौफनाक वहशी दरिंदे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आप हमें इनसे बचाएं, चाहे आप इसके बदले में हमसे जितना मालो ज़र चाहें वसूल कर लें। जुल्करनैन ने कहा, मुझे किसी किस्म के मालो ज़र की जरूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। बस मुझे एक दीवार बनाने के लिए आप लोगों की मदद दरकार होगी। सब लोगों ने दीवार तमीर करने के लिए बुनियादें खोदना शुरू कर दी। ये दीवार 2 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बनाई गई। इस दीवार की तमीर सर्द मौसम में की गई, जब याजूज माजूज गारों में पनाह गजीर होते थे। जुल्करनैन ने यह दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाने का फैसला किया और ये दीवार इस तरह से डिजाइन की गई कि इसके ऊपर कोई चढ़ ना सके। ये दीवार 50 मील लंबी, 29 फुट ऊंची और 10 फुट मोटी तामीर की गई। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि याजूज माजूज दिन भर इस दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। जब इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो कहते हैं, चलो बस करो, ये दीवार का बाकी हिस्सा हम कल तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार इतनी ही मोटी और बड़ी मजबूत बनी हुई होती है। वो फिर से दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दीवार टूटने के बिल्कुल करीब रह जाती है तो वो लोग फिर कहते हैं, चलो बस करो, बाकी की दीवार हम कल तोड़ेंगे। अगले दिन वो दीवार फिर से ताकतवर और मजबूत होती है। इसी तरह याजूज माजूज हर दिन इस दीवार को तोड़ने के लिए जाते हैं और फिर हर दिन वो दीवार वैसे की वैसे ही नई बन जाती है। दरअसल ये दीवार तब ही टूटेगी जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। इससे पहले एक दिन ऐसा होगा जब याजूज माजूज दिन भर इस दीवार को तोड़ेंगे और रात के वक्त कहेंगे, इंशाअल्लाह बाकी की दीवार हम कल तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह की बरकत से अगले दिन इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा ही बाकी रह जाएगा, जिसे वो आसानी से तोड़कर बाहर आ जाएंगे। याजूज माजूज इस दुनिया की हर चीज को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस दुनिया की कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अल्लाह ताला उठा लेगा। हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया जाएगा कि वो इन चीजों को उठा लें। पहला होगा कुरान पाक, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और दूसरा जन्नत से आया हुआ पत्थर हिजरे अस्वद, जो काबा में नस्ब किया गया है। फिर मुकाम इब्राहिम, चौथा हजरत मूसा का ताबूत और 5वां जन्नत से जारी की हुई 5 नहरें, जो याजूज माजूज के आने से पहले ही जमीन से उठा ली जाएंगी। याजूज माजूज तब आएंगे जब हजरत ईसा का ज़हूर होगा और वो दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। ईसा को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक आने वाली है जो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। वो दुनिया की आबादी से 10 गुना ज्यादा होगी और जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएगी। कुछ रिसर्चर्स ने कुरान मजीद और हदीस में बताए हुए नक्शे को मद्देनजर रखते हुए दीवारें याजूज माजूज को तलाश करने का फैसला किया। ये जगह किर्गिस्तान में मौजूद है, जहाँ पर ज्यादातर पहाड़ी इलाका बर्फ से ढका हुआ है।
मिस्र के कुछ रिसर्चर्स ने वहां जाने का इरादा किया, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। वहां पहुंचने से पहले ही आधे से ज्यादा लोग ठंड की शिद्दत की वजह से जान की बाजी हार गए, और कुछ लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने इस दीवार का जायजा लिया, और उनका कहना है कि ऐसा मालूम होता है जैसे ये दीवार इंसानों ने बनाई हो, जो बिल्कुल सीधी थी और बहुत ज्यादा बर्फ से ढकी हुई। इस इलाके में दूर दूर तक कोई बस्ती आबाद न थी। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि ऐसे इलाके में लोहे की दीवार बनाने का किसी को क्या फायदा हो सकता है। जब मेटल डिटेक्टर ने दीवार को चेक किया तो मालूम हुआ कि ये सारी दीवार मेटल से बनी हुई है और हजारों साल पुरानी है। हो सकता है इस दीवार के अंदर कोई खुफिया रास्ते मौजूद हों जिनमें कौमें याजूज माजूज मौजूद हों। इन रिसर्चर्स का दावा है कि ये दीवार वही दीवार है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।